अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सल्फोनामाइड्स के साथ। तो बेसिकली सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम्स आर जो है ना फोलेट एंटागोनिस्ट। ये क्या होते हैं? फोलेट एंटागोनिस्ट होते हैं। अब बैक्टीरिया को ना डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए फोलेट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम उस डीएनए की सिंथेसिस नहीं करवाने देते हैं बैक्टीरिया को, ताकि ना वो आगे रेप्लिकेट नहीं करे। ठीक है, तो उसको फोलेट की ज़रूरत होती है, तो हम उस फोलेट को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब पहले नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल के बाद इसमें हम जो है ना ड्रग्स ऐड करेंगे और वो फिर इनहिबिट हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ पर बैक्टीरिया में ना एक सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं क्या, पाबा प्रोड्यूस करता है, खुद करता है ये बैक्टीरिया, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा। ये पाबा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनटू द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो ये रिएक्शन करवाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस। हाँ, तो यहाँ पर ये एंजाइम है डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेस, ये रिएक्शन करवाता है। मतलब क्या, ये पाबा को कन्वर्ट करता है इनटू द डाईहाइड्रोफोलेट में। एंड डाईहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड दिस टेट्राहाइड्रोफोलेट इज द एक्टिव फॉर्म। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, फिर ये ना आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, जो भी लाइक है प्यूरिन सिंथेसिस करवाएगा एंड थायमीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस भी करवाता है। ठीक है, लाइक होता है ना मिथ्योनिन की ये सिंथेसिस करवाता है फ्रॉम द होमोसिस्टीन से ये मिथ्योनिन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, एंड थायमीन एंड प्यूरिन सिंथेसिस भी करवाता है। बहरहाल यहाँ पर जो काम की चीज़ है इज़ दिस एंजाइम। ये जो दोनों एंजाइम है ना, ये यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, एक्शन होगा ड्रग्स का। दीज आर दी साइड्स ऑफ दी जो है ना ड्रग एक्शन। यहाँ पर जो एंजाइम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये क्या करेगा, रिड्यूस द डाईहाइड्रोफोलेट इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, ये एंजाइम ये करता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ड्रग दिया, उस ड्रग का नाम है आपके पास क्या, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में आपके पास कौन कौन से ड्रग आते हैं, जो है ना सल्फेसोक्साजोल, सल्फामिथाक्साजोल, सल्फाडॉक्साजाइन। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बेसिकली अगर आपके पास ऑस्पीज में आ गया नेम दी जो है ना सल्फोनामाइड्स, तो ये आप ड्रग लिख सकते हैं उसमें। और ये सल्फेडायाजीन भी आता है इसमें। ठीक है, सल्फेडायाजीन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैंने सल्फेडायाजीन। ठीक है, तो ये भी आता है, एंड सल्फेस्यूलोजीन भी आता है। सल्फेस्यूलोजीन मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, बहरहाल तो इन ड्रग्स का जो है ना एक्शन क्या होता है, ये पूरे ड्रग्स जो सल्फोनामाइड्स हैं, दे इनहिबिट दिस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये क्या करते हैं, इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जब ये इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, बिकॉज आपके पास ये क्या कर रहा था, थायमीन क्या है, थायमीन बेस पेयर है ना, तो वो डीएनए की सिंथेसिस करवाएगा ना, तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास बैक्टीरिया की प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से सल्फोनामाइड का ये क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इनको हम यूज़ किस में करते हैं, सल्फोनामाइड्स को हम यूटीआई में यूज़ करते हैं एंड नोकार्डिया इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। क्या, नोकार्डिया इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। नोकार्डिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपके पास इन्फेक्शन करता है। ठीक है, इसको हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, ये क्या था, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम था। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस ना बेसिकली 3 तरह से बैक्टीरिया करता है। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया इस पाबा को ना, पाबा की जो है ना प्रोडक्शन इतनी हाई कर देगा ना कि ये जो ड्रग हम दे रहे हैं तो वो ना इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि जो है ना इसकी जो है ना रिएक्शन को ना, मतलब कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको इनहिबिट कर सके। ठीक है, एक तो इसकी इंक्रीज़ कर देंगे हम जो है ना कंसनट्रेशन, बैक्टीरिया इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर देगा, ताकि जो ना सल्फोनामाइड अपना वर्क नहीं कर पाए। ठीक है, नंबर 1 जो है ना रेजिस्टेंस ऐसे प्रोड्यूस की। नंबर टू क्या करेगा, ये करेगा अल्टर द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज।
ये यहाँ पर ना आपके पास ये जो सल्फोनामाइड यहाँ पर इस पर वर्क कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक साइट पर वर्क करते हैं ऑन द डाईहाइड्रोटेरोएटा, ये क्या है, डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज है ये, ये एंजाइम क्या है, डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज है, ठीक है। मैंने पता नहीं कौन सा नाम लिया था पहले, ठीक है, जो भी, अभी आप इसको करेक्ट कर देना, ठीक है। डाईहाइड्रोटेरोएट सिंथेज, ये क्या करे, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस एंजाइम की ये जो बायोकेमिस्ट्री है उसको पूरी को अल्टर कर देगा। वो जब अल्टर हो जाएगी तो आपके पास सल्फोनामाइड अपना वर्क ही नहीं कर पाएंगी, एंड दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ द जो ना आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। थर्ड आपके पास क्या है, डिक्रीज परमिएबिलिटी फॉर द सल्फोनामाइड। लेट सपोज ये सल्फोनामाइड यहाँ पर ये इन होगी ना इनटू द सेल, इसकी परमिएबिलिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन मैकेनिज्म होते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पर आ जाएं। अब देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स इनकी क्या है, ये हम ना सभी ड्रग्स मोस्टली ओरल दे रहे होते हैं, क्या सभी ड्रग्स मोस्टली ओरल दे रहे होते हैं, एक्सेप्ट आपके पास एक्सेप्शन क्या है, दिस इज़ योर एक्सेप्शन, सल्फाजुलाजीन आपके पास क्यों नहीं दे रहे होते हैं, बिकॉज इसकी जो अब्जॉर्बेशन है वो बिल्कुल नहीं होती, मतलब क्या अब्जॉर्बेशन इसकी जीआईटी में से नहीं होगी, तो ये अपने टारगेट आर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी ना अगर उसकी ये जीआईटी में ही रह गई तो, ठीक है। तो ये होता है उसका। तो इसका ये फ़ायदा साइंटिस्ट ने जो है ना ये लिया कि इसको ना इन्होंने क्या दिया, ट्रीटमेंट ऑफ आईबीडी, क्रोनिक आईबीडी, मतलब क्या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर जीआईटी का इन्फेक्शन है तो वही ड्रग देंगे ना अब जो जीआईटी में ही रहे बहुत ज़्यादा देर तक, इसकी जीआईटी में से अब्जॉर्बेशन नहीं होती जो है ना सल्फेसुलाजीन की, तो हम ये जीआईटी इन्फेक्शन में देते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये याद करना। अच्छा, बाकी जो भी ड्रग्स हैं, अब देखिए ये ड्रग मैंने दी, ये ड्रग आपके पास इस जो है ना स्टमक में आने के बाद ये इंटेस्टाइन में, उसके बाद ये रीअब्जॉर्ब हो गई। अब ये जैसे ही रीअब्जॉर्ब हुई तो ये ना यहाँ पर इस अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है, ये क्या है, ब्लू वाला अल्ब्यूमिन है, ठीक है, ब्लू वाला अल्ब्यूमिन है। ये ग्रीन वाला क्या है आपके पास, ये ड्रग है, पर्टिकुलरली द सल्फोनामाइड्स, ठीक है, ये क्या है आपके पास, सल्फोनामाइड है, ठीक है। अच्छा, सल्फोनामाइड ब्लड में आने के बाद ये यहाँ पर क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को, इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एज वेल एज द प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने करनी है, मतलब क्या देखनी है कि जो ना इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये दोनों क्या है, अवॉइड न्यूबॉर्न एंड प्रेगनेंसी। अवॉइड इन न्यूबॉर्न एंड प्रेगनेंसी में ये आप नहीं दे सकते, बिकॉज न्यूबॉर्न में आपके पास क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना आपके पास क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है, इतना जो है ना इमेच्योर होता है, ठीक है। तो ये उसको क्रॉस करेगी, एंड प्रेगनेंसी में अगर आप देंगे तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, एंड यहाँ पर टेराटोजेनेसिटी करवाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इसकी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये याद करना, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया। उसके बाद ये जैसे ही ब्लड में आई, ब्लड में आने के बाद ये लिवर में आएगी, लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबॉलिज्म में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। एसिटाइल ग्रुप जब इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सा होगा, एसिटाइलेशन। क्या एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन आपके पास किस में था, फेज़ 2 रिएक्शन में आता है, किसमें, फेज़ 2 रिएक्शन में आता है, ठीक है। अच्छा, जब इसकी एसिटाइलेशन हो जाएगी तो ये जो एसिटाइलेटेड सल्फोनामाइड्स हैं, ये एसिटाइलेटेड सल्फोनामाइड्स आपके पास क्या होते हैं, इनकी कोई भी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, इनकी एंटी माइक्रोबियल कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जब ये सल्फोनेट जो है ना एसिटाइलेटेड सल्फोनामाइड आपके पास यहाँ से किडनी में से गुजरेंगे, ये क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जब ये किडनी में से गुजरेंगे तो अगर यहाँ नेफ्रॉन में आपके पास जो पीएच है, अगर नेफ्रॉन में पीएच न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल और द एसिडिक पीएच, ये यहाँ पर क्या करेंगे, दे कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, उन्हें हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल यूरिया। क्या ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिस्टल्स बना देंगे और यहाँ पर ये क्या होगा, स्टोन बन जाएगा, और ये स्टोन पर्टिकुलरली क्या होती है, क्रिस्टल यूरिया होता है। क्या, क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया इज़ दी वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी सल्फोनामाइड, ठीक है। ये इसका क्या है, क्रिस्टल यूरिया इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, ये यहाँ पर ये फॉर्म कर देगी अगर पीएच यहाँ पर क्या है आपके पास, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है।
तो ये इसकी क्या थी, फार्मेकोकाइनेटिक्स थी, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह मैंने आपको बता दी, मेटाबॉलिज्म भी बता दिया। और ये एक्सक्रीट किस में होती है, ये यूरिन में होती है। ये इसकी जो है ना एक्सक्रीशन किस में होती है, यूरिन में होती है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई भी रीनल डिसफंक्शन के साथ कोई भी पेशेंट आ रहा है तो आपने सल्फोनामाइड प्रिस्क्राइब करना है, तो आपने उसका डोज बिल्कुल कम करना है, बिकॉज ये रीनल डिसफंक्शन के साथ है पेशेंट, तो रीनल डिसफंक्शन है तो इसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी। एक्सक्रीशन नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी सल्फोनामाइड की, ठीक है। तो ये आपने प्रिकॉशंस जो है ना देखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद ना इसके एडवर्स इफेक्ट में आपके पास एक चीज़ आती है, कर्नेक्टर्स, कर्नेक्टेरस। अब कर्नेक्टेरस जो है ना कैसे होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये क्या एल्ब्यूमिन है। अब देखें इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बड़ा करके बनाया है। अब देखें ये जो सेंट्रल है ये क्या आपके पास एल्ब्यूमिन है, ये क्या बीच वाला एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन के साथ ये जो बड़ा बाइंड किया हुआ है ग्रीन कलर का, ये क्या आपके पास क्या है, सल्फोनामाइड। एस यहाँ पर किसको शो कर रहा है, सल्फोनामाइड को। एंड ये जो पर्पल कलर का है ये क्या है, बी क्या है आपके पास, बिलिरुबिन है। एंड डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज़ द वारफेरिन, ये क्या है, वारफेरिन। अब देखें ये बिलिरुबिन भी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, वारफेरिन भी करता है, ये ड्रग्स भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सल्फोनामाइड आप दे रहे हैं तो सल्फोनामाइड क्या करेंगे, इसको बिलिरुबिन को यहाँ से क्या करेंगे, किक आउट करेंगे। जब बिलिरुबिन को यहाँ से ये किक आउट करेंगे तो बिलिरुबिन आपके पास क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस बिलिरुबिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। एंड दिस बिलिरुबिन क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बिलिरुबिन आपके पास क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। अगर आप ये ड्रग्स दे रहे हैं बच्चे में, अगर आप ये ड्रग्स बच्चे में दे रहे हैं तो आपके पास ये क्या करेगा, बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़ा देगा। ये बिलिरुबिन आपके पास जब बढ़ जाएगा इन द ब्लड, दिस बिलिरुबिन कैन आल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर इन द न्यू बॉर्न्स। न्यू नेट्स में ये क्रॉस करता है बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को। एंड जब ये इसको ब्लड ब्रेन बैरियर को न्यू बॉर्न्स में क्रॉस करेगा बिलिरुबिन, तो यहाँ पर ये ब्रेन में क्या करेगा, टॉक्सिसिटी एंड यहाँ पर ब्रेन का डैमेज करवाएगा। एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कर्नेक्टेरस। इसको हम बोलते हैं क्या, कर्नेक्टेरस, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ कर्नेक्टेरस, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट में दूसरा आता है आपके पास क्या, ग्रेन्युलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। मैं इसके जो ना डिटेल में नहीं जा रहा। ये क्या, हेमेटोपोएटिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी में आपके पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आती है। ये आपके पास बेसिकली स्किन का एक रैश होता है, रैश अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा स्किन में और भी एंजियोएडिमा हो सकता है। इसमें एंजियोएडिमा, ये इसका क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है एंजियोएडिमा। अच्छा, उसके बाद ना इसका एक और जो है ना वो होता है क्या, ड्रग जो है ना इसकी क्या होती है, ये क्या करता है जो है ना वारफेरिन की ना एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। सेम इसी तरह होगा, ये सल्फोनामाइड यहाँ पर आए, ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के साथ वारफेरिन भी बाइंड करता है। तो ये जब सल्फोनामाइड आएंगे तो ये क्या करेगा, इस वारफेरिन को भी ना किक आउट करेगा। जब इसको एल्ब्यूमिन के साथ जो ना इसको किक आउट करेगा तो ये ब्लड में ना वारफेरिन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये ब्लड में रेड वारफेरिन है तो ये बढ़ जाएगा। तो वारफेरिन जब बढ़ जाएगा तो वारफेरिन क्या करेगा, यहाँ पर ब्लीडिंग करवाएगा। इसी ब्लीडिंग की वजह से ना आपको क्या मिलता है, जो है ना INR जो टाइम होता है, INR आपको क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है, इस वारफेरिन की वजह से आपके पास ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने की वजह से आपके पास INR यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ना ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, ये जो सल्फासेलाजीन है, सल्फासेलाजीन, ये सल्फासेलाजीन आप IBD में भी यूज़ करते हैं। एंड इसका एक और यूज़ होता है, इसका क्या है, जो है ना सॉरी सल्फासेलाजीन का सिर्फ यही यूज़ है। उसके अलावा ना इन बर्न्स हम ना ये टॉपिकली भी यूज़ करते हैं। क्या, ये हम टॉपिकली भी यूज़ करते हैं। अब टॉपिकली क्यों यूज़ करते हैं, जब ये बर्न्स होते हैं ना, बर्न्स में हम ना एक ड्रग दे रहे होते हैं, सिल्वर सल्फेडायाजीन, सिल्वर सल्फे जो है ना
सल्फेडायाजीन आपके पास क्या है, सल्फोनामाइड में से ही एक ड्रग है जो कि हम इज़ अप्लाइड टॉपिकली हम देते हैं। ये क्या करता है, जब जहाँ पर बर्न होते हैं ना, वहाँ पर बर्न पर ना हम लेट सपोज यहाँ पर बर्न है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये ड्रग है आपके पास क्या, सिल्वर सल्फे जो है ना सिल्वर सल्फे डायाजीन, ये मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, टॉपिकली ऐड कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो सेप्सिस होगी, यहाँ पर बैक्टीरिया आ सकते हैं ना, यहाँ पर कोई भी बर्न है तो बैक्टीरिया की ये जो सेप्सिस होगी, जो है ना सेप्सिस को ना ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसीलिए हम ये टॉपिकली देते हैं, टॉपिकली ये देते हैं इसी वजह से, ठीक है। इनके जो है ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम दे रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं यहाँ पर टॉपिकली जब देते हैं तो हम ये बर्न्स में ये प्रिवेंट करते हैं सेप्सिस को, ठीक है। ये यहाँ पर याद करना। अच्छा, तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हमारा बस काम आसान हो गया। अभी आते हैं हम किस पर, ट्राइमेथोप्रिम पर। अब ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ट्राइमेथोप्रिम इसको इनहिबिट करेगी। अब देखिए मैं इसके ना उसमें नहीं जा रहा, आपने पूरे के पूरे में, ठीक है, जो मैं बताया पहले मैंने बताया था, ठीक है। ये इसको इनहिबिट करेगी, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो आपके पास डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। अब इसको हम किस में यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इन द यूटिया एंड प्रोस्टाइटिस। अब प्रोस्टाइटिस में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो ट्राइमेथोप्रिम है ना, ये कंसनट्रेट होती है, बहुत ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन होती है इनटू द प्रोस्टेट का जो फ्लूइड है वो इस प्रोस्टेट में ना बहुत ज़्यादा जमा होती है ट्राइमेथोप्रिम। तो ये प्रोस्टाइटिस, जब प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होगा तो हम जो है ना ट्राइमेथोप्रिम उसमें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर वहाँ पर ज़्यादातर कंसनट्रेट होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया को जल्दी से किल करेगी, ठीक है, ट्राइमेथोप्रिम। इसीलिए हम यूटीआई एंड प्रोस्टाइटिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड ग्रेन्युलोसाइटोसिस। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया क्यों, बिकॉज इट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज़ आल्सो अ एंजाइम ऑफ ह्यूमन सेल्स। ये ह्यूमन सेल्स में भी यही एंजाइम होता है जो कि आपके पास क्या करता है, इसकी जो है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट की ना आपके पास क्या करता है, कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जब ये यहाँ पर ह्यूमन सेल्स में अगर ये नहीं बनेगा तो आपके पास मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कि ये कैसे होता है, बिकॉज इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है पहले से, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये इसके ट्राइमेथोप्रिम्स के, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, बाकी ट्राइमेथोप्रिम्स का भी ना ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया। इसकी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल यूँ इसी तरह से सेम होती है, एंड इसका मैंने आपको एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी बता दिया कि ये इसमें हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड इसके मैंने एडवर्स इफेक्ट भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक ड्रग बनाया हुआ है, इसको हम बोलते क्या, जो ना कोट्रीमोक्साजोल। क्या, कोट्रीमोक्साजोल। बेसिकली कोट्रीमोक्साजोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम का ये ड्रग है, उसके जो है ना इसमें एक सल्फोनामाइड इन्होंने मिक्स किया, उसको हम बोलते क्या, सल्फा मेथोक्साजोल। इस पूरे ड्रग को हम बोलते क्या, ट्राइमेथोप्रिम सल्फा मेथोक्साजोल। अच्छा, इसको अभी यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर मैंने बिकॉज एक पॉइंट मिस किया है। ये सल्फेडायाजीन हम एक ड्रग के साथ देते हैं, पायरीमीथामीन आपके पास क्या है, ट्राइमेथोप्रिम में, सल्फेडायाजीन आपके पास क्या है, सल्फोनामाइड है। इन दोनों की भी कॉम्बिनेशन देते हैं, एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन हम मलेरिया में भी दे सकते हैं एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी देते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपके पास एक बैक्टीरिया होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी कैन आल्सो कॉज द हेपेटाइटिस। आप शॉक हो गए होंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस तो वायरल होती है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया कैसे करता है, जो ना हेपेटाइटिस कुड बी बैक्टीरियल, कुड बी प्रोटोजोअल, कुड बी वायरल, ठीक है। वायरल, लेकिन वायरल बहुत कॉमन होती है तो सभी को वायरल याद होती है, लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरियल हेपेटाइटिस, ठीक है। बहरहाल इसको हम इस कॉम्बिनेशन को हम मलेरिया में यूज़ करते हैं एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट वहाँ पर मिस किया था। अभी यहाँ पर आ जाएं कोट्रीमोक्साजोल पर। कोट्रीमोक्साजोल आपके पास ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये भी आपके पास ना एक एमसीक्यू आ सकता है कि कोट्रीमोक्साजोल में आपके पास कॉम्बिनेशन किसकी होती है, ठीक है। इसको हम यूज़ किस में करते हैं, यूटीआई में करते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में करते हैं, साल्मोनेला में करते हैं। किस में, साल्मोनेला में करते हैं, ठीक है। और इसको हम किस में करते हैं, दूसरा कम्युनिटी एक्वायर्ड स्किन इन्फेक्शन बेसिकली किससे आते हैं, मरसा से आते हैं, ठीक है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस में अगर किसी को कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, स्किन इन्फेक्शन, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन द चॉइस ऑफ ड्रग
कोट्रीमोक्साजोल इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन नोकार्डिया एंड स्टीनोट्रोफोमोनास मल्टोफिलिया के इन्फेक्शन में। ये दोनों बैक्टीरिया हैं, इनके इन्फेक्शन में हम इसको कोट्रीमोक्साजोल को यूज़ कर सकते, मतलब कि चॉइस ऑफ द ड्रग है ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इट इज़ आल्सो अ चॉइस ऑफ ड्रग इन जो है ना न्यूमोसिस्टिक जूरोविकाई नमूनिया, न्यूमोसिस्टिक जूरोविकाई नमूनिया में इट इज़ आल्सो चॉइस ऑफ ड्रग। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ एक्सेप्शन आती है कि यहाँ पर ना इसको हम आईवी यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉट द ओरल। मोस्टली हम इसको ओरल यूज़ करते हैं, लेकिन न्यूमोसिस्टिक जो है ना जोरोविकाई नमूनिया में इसको आईवी देते हैं। एंड इट इज़ आल्सो अ चॉइस ऑफ ड्रग इन लिस्टीरियोसिस, लिस्टीरिया जो है ना मोनोसाइटोजेनिस आपके पास उसके इन्फेक्शन में देते हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, ठीक है। लिस्टीरियोसिस इसके इन्फेक्शंस को हम बोलते हैं क्या, ठीक है। एंड इसमें हम लिस्टीरियोसिस में ना हम एम्पेसिलिन भी दे रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल तो ये इसके क्या है यूजेस हैं, यूजेस मैंने बता दिए, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। एंड इसमें ना मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स भी इसी में बता दिया, ठीक है। एंड इसको हम प्रोस्टाइटिस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, चलो लिख देता हूँ, प्रोस्टाइटिस में भी यूज़ करते हैं। अब देखें कोट्रीमोक्साजोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोपेरम एंड सल्फोमेथोक्साजोल, ट्राइमेथोपेरम एंड सल्फोमेथोक्साजोल। अब जो इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे वो यही होंगे ना, ये जो मैंने पूरे बताया आपको, तो इसके एडवर्स इफेक्ट यही होंगे, ठीक है। आप इसको जो ना कॉन्सेप्ट रिलेट करके बता देंगे, ठीक है, आप अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये जो पैराग्राफ बनाया है ये ना ई कोलाई का है। ये किसका है? ई कोलाई का इन्फेक्शन है। ई कोलाई का आपके पास क्या है, यूटीआई का करवा रहा है, ठीक है, ई कोलाई। अब देखें ये क्या है, इसकी ई कोलाई के ना आपके पास क्या है, ई कोलाई का नंबर है, ये क्या है यहाँ पर नंबर है ई कोलाई का, एंड यहाँ पर ये क्या है आवर्स है, ये क्या है टाइम है। अब देखें ये क्या है, ई कोलाई का जो नंबर है यहाँ पर बिल्कुल 100 है, जब यहाँ पर मैंने कोई भी ड्रग नहीं दिया, जब यहाँ पर मैंने कोई भी ड्रग नहीं दिया तो यहाँ पर ये क्या है, इसका नंबर 100 है, मतलब क्या ये फुली जो है ना इन्फेक्टेड पर्सन है अभी यहाँ तक। उसके बाद मैंने एक ड्रग दिया है टी से क्या है, टी ओनली अलोन, टी इज़ फॉर योर ट्राइमेथोपेरम। जब मैंने इसको ट्राइमेथोपेरम दिया तो इसका जो नंबर है थोड़ा सा कम हुआ। लेट सपोज इसको हम ले लेते हैं क्या, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या 75 ले लेते हैं, ठीक है। 75 तक आ गया, 100 में से 75 तक आ गया जब हमने ट्राइमेथोपेरम अलोन यूज़ की। उसके बाद अगर हम अलोन यूज़ करें किसको, सल्फोनामाइड को, तो इसका नंबर कहाँ तक आ गया, लेट सपोज ये यहाँ पर आ गया, लेट सपोज ये इसका नंबर कहाँ तक आ गया, जो है ना कहाँ तक आ गया, चलो 65 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम ट्राइमेथोपेरम अलोन यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो है ना नंबर कितना कम हो रहा है, ओनली 25। जब हम सल्फोनामाइड जो है ना अलोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका नंबर कितना कम हो रहा है, ओनली 35। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे, इसकी कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो इसकी जो है ना आपके पास कंसंट्रेशन यहाँ तक आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ तक कंसंट्रेशन यूज़ समझ लो, बिल्कुल 5 कर लेते हैं, बिल्कुल 5 मतलब क्या बिल्कुल लो हो जाएगी। एंड यहाँ पर सी किसको डिनोट कर रहा है, कोट्रीमोक्साजोल को शो कर रहा है, ठीक है, कोट्रीमोक्साजोल। जब हम कोट्रीमोक्साजोल देंगे तो यहाँ पर ई कोलाई का जो नंबर है बिल्कुल सिग्निफिकेंटली आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है। तो इनको अलोन यूज़ करने से बेहतर है कि हम क्या करें, कोट्रीमोक्साजोल को यूज़ करें, ठीक है। बिकॉज कोट्रीमोक्साजोल आपके पास जो है ना कॉम्बिनेशन किसकी, ट्राइमेथोपेरम एंड सल्फोमेथोक्साजोल की। ट्राइमेथोपेरम जो है ना इसको डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा, एंड सल्फोमेथोक्साजोल किसको इनहिबिट करेगा, डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेस को इनहिबिट करेगा। तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा ना, मतलब क्या टेट्राहाइड्रोफोलेट की जो है ना सिंथेसिस के चांसेस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें ये होता है। आई होप कि ये ना ये आपको पूरा का पूरा डायग्राम ना आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कोट्रीमोक्साजोल के साथ ना एक एडवर्स इफेक्ट होता है क्या, हाइपरकलीमिया इसके साथ ना एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड इसमें अनीमिया भी हो सकता है अगर कोई भी पेशेंट आपके पास G6PD डेफिशिएंसी के साथ आता है तो, ठीक है। एंड पूरा INR इसमें भी बहुत बढ़ जाएगा आपके पास, इसमें जो है ना अनीमिया वगैरह जो भी होगा, हेमोलिटिक अनीमियाज हो जाएंगी, एंड पेनसाइटोपिनिया होगा, ग्लोसाइटिस होती है, स्टोमाइटिस होती है, ठीक है, जो भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये मैंने पूरे बता दिए थे, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करना है तो इसके क्या बन जाएंगे आपके पास,
कोट्रिमोक्साजोल के एडवर्स इफेक्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्राइमेथोपेरम्स एंड जो है ना आपके पास क्या सल्फोनामाइड्स।